हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और वैलेंसी निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए दो रूल पढ़ना बहुत ही एसेंशियल है। फर्स्ट आपका है बोर कॉन्सेप्ट, जिसमें बोर-बरी रूल है। दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका आप-बाउ रूल। तो सबसे पहले बोर-बरी रूल को समझेंगे। बोर-बरी रूल है कि किसी भी क्लास में, क्लास का मतलब हो गया ऑर्बिट, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो है 2n²। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n²। यहाँ पर n बराबर ऑर्बिट की संख्या है। आपको बता दें, एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। जैसा कि लिखा है ऑर्बिट बराबर ऑर्बिटल प्लस नोडल प्लेन। देखिए, ऑर्बिट माने हो गया एक क्लासरूम, उस क्लास को ऑर्बिट कहेंगे। उसमें जो भी स्टूडेंट बैठा हुआ है उसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। तो जहां स्टूडेंट बैठा है बेंचों पर वो ऑर्बिटल हो गया, और जो स्थान खाली है क्लासरूम में वो नोडल प्लेन हो गया। तो जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसे ऑर्बिटल कहते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे नोडल प्लेन कहते हैं। तो ऑर्बिट हो गया क्लास, ऑर्बिटल हो गया वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके, तो इसी तरीके से आप अगर ध्यान से देखें, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट 2n², ये हमारा बोर-बरी रूल है। आपने देखा होगा ये जो हमने सर्कल बनाया है, थोड़ा पूरा प्रॉपर सर्कल नहीं बनाया। उसका रीजन हम आपको बताएंगे। एक अंडाकार टाइप का है, ठीक है। उसका रीजन क्या है बताएंगे। आपने देखा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 8, 18, 32। तो अगर आप देखें तो इसे सेल बोलेंगे, KLMN। ये सेल है हमारा, ये हमारा सेल है KLMN, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट है ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, सेकंड में 8 होती है, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। ये निकालते हैं बोर-बरी रूल 2n² से। यहाँ n बराबर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 8 आएगा। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बताते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जैसे हमारा फोर्थ ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट में या एन सेल में KLMN ये सेल होती है, या ये फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या इन 32 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होगी? नहीं। क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनकी एनर्जी एक सी नहीं होती है। जब एनर्जी अगर इन 32 इलेक्ट्रॉन की सेम होती तो सर्कल बनता है एकदम यूनिफॉर्म तरीके से। लेकिन जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी डिफरेंट है, इसलिए उनमें इस तरीके का शेप आ जाता है, सर्कल ना कि अंडाकार टाइप का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनती है। तो अब सोमरफेल्ड एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि सेल को सब सेल में डिवाइड किया जाए। क्यों? ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमंग, इलेक्ट्रॉनों में आपस में एनर्जी में डिफरेंस होता है, इसलिए उन्होंने सेल को सब सेल में बांटा। तो सेल KLMN सेल है, उनको सब सेल में बांटते हैं। तो पहली सेल एक सब सेल, सेकेंड सेल 2 सब सेल, मतलब जितनी सेल उतनी सब सेल। नंबर ऑफ सेल बराबर नंबर ऑफ सब सेल। पहली सेल है K, तो इसमें एक सब सेल है, दूसरी सेल में 2 सब सेल, तीसरी में 3 सब सेल, चौथी में यानी फोर्थ में 4 सब सेल। ये जो SPDF आप देख रहे हैं ये सब सेल्स होती है। ओके, आप चाहो एक फिफ्थ ऑर्बिट बना लीजिए, तो आगे हम SPDF के बाद एक G मान लेते हैं, एक और हमारी सब सेल हो जाएगी। उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझना चाहते हो तो पहले आप और के लिए आपको ये सब समझना जरूरी होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर KLMN सेल है, ये ऑर्बिट है 1, 2, 3, 4, ये 2n² बोर-बरी रूल है। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, किसी भी कक्षा में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने रह सकते हैं? ऑप्शन आता है 4, 2n², n², 3n²। तो 2n² इज द राइट आंसर। 2, 8, 18, 32। सब सेल की बात करते हैं, इसमें एक सब सेल, इसमें 2 सब सेल, देखिए इसमें 3 है, इसमें 4 सब सेल। और बात करते हैं कि सब सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एस में 2
इलेक्ट्रॉन होते हैं एस में इसमें ज्यादा नहीं होंगे, पी में 6 से ज्यादा नहीं होंगे, डी में 10 से ज्यादा नहीं होंगे और एफ सबसेल पे 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल की, तो बेटा एस सबसेल में एक ऑर्बिटल है, देखिए 2 लोग हैं, एक मेल एक फीमेल। ओके, एक इलेक्ट्रॉन घूमता है 2 तरीके से। देखिए इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे होता है 2 तरीके से रोटेट होता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज घूमता है तो उसके लिए हमने एरो ऊपर बना दिया, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नीचे बना दिया। तो भाई 2 लोग एक ही घर में रह सकते हैं तो ऑर्बिटल एक होगा, घर मीन्स ऑर्बिटल हो गया यहाँ पर। पी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो भाई सिंपल सी बात है, 2 लोगों के लिए एक घर चाहिए तो 6 लोगों के लिए हमें चाहिए 3 घर, तो यहाँ 3 ऑर्बिटल होंगे। तो ऑर्बिटल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की 10 का आधी हो जाती है। जैसे डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं सबसेल में, तो उसके आधे कर दो 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से अपने 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जस्ट उसका आधा कर दीजिए तो 7 ऑर्बिटल्स आ गए। तो इस तरीके से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्बिटल्स आर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ रहेगा? पॉजिटिव के पास, और पॉजिटिव कौन है? ऑर्बिटल्स होते हैं। इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक कहाँ होती है? ऑर्बिटल में। द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, दिस प्रोबेबिलिटी शुड बी प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो आपके सामने एसपीडीएफ बनाए हैं, पहले सेल में एस है, दूसरे में एसपी, तीसरे में एसपीडी है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है जिसके आगे हम फर्स्ट का यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट है 1s, आगे 2s और 2p, थर्ड में 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा, फोर्थ में 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा। तो जितनी सेल के आगे हम सब सेल की संख्या, सब सेल जो भी होगी उसके आगे जो नंबर्स होते हैं वो उसके सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से हम आगे फर्दर बना सकते हैं। तो हमने इसका एक अरेंजमेंट किया कि इसको हम ऐसे अरेंज करें कि एक नई व्यवस्था आए, एक नया मतलब रूल आ रहा है जिसे कहते हैं आपबाउ रूल। वो टोटली सब सेल्स की अरेंजमेंट पर बेस्ड है। सब सेल्स जैसे एस है हमारा, स्टार्टिंग कहाँ से होता है? फर्स्ट से, तो 1s 2s 3s। आप एक बार जहाँ से सब सेल स्टार्ट होगी, आगे फर्दर जितनी भी ऑर्बिट्स आएंगे उन सब में एस होगा। 1s 2s 3s आपने 7 तक बना लिया। पी कहाँ से स्टार्ट होता है? पी सब सेल्स। पी 1 से तो स्टार्ट नहीं होता, पी स्टार्ट होता सेकंड से। जितनी सेल उतनी सब सेल, तो सेकंड के सामने हमने लिख दिया 2p। ऐसे इसके सामने देखिए पी लिख दिया, डी होता नहीं है। थर्ड ऑर्बिट में 3 लोग होते हैं, एस पी डी। 3s के सामने 3p 3d। ऐसे फोर्थ ऑर्बिट में 4s 4p 4d 4f होगा। ऐसे फिर हर जगह f होगा। ओके, आपने ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर के बढ़ते क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ना, और जो इंक्रीजिंग ऑर्डर को एनर्जी का है, भले स्टडी एनर्जी 2s की, तो हमने ये s का, ये p का, ये d का, ये f का लगा दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैंने क्या देखा, 1s के बाद 2s आएगा, फिर 3s नहीं आएगा, 2s के बाद 2p आएगा, नीचे से स्टार्ट करेंगे। 3s के बाद 3p, फिर 4s 3d 4p 5s। इस तरीके से हम अरेंजमेंट करेंगे और जो व्यवस्था आएगी उसे आप बाउ रूल करेंगे। देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 के बाद कौन आएगा? 2s2 आएगा, 2s2 के बाद 2p6, फिर 3s2, 3s2 के बाद 3p6, फिर 4s2। अब आप कहोगे 3p पहले आ गया, फिर ये 4s आया, 4s के बाद फिर 3d आ गया। देखिए 4s के बाद, तो 4s और 3d में पहले 4q आ गया, इसकी एनर्जी कम है, इस और 3d की एनर्जी ज्यादा है। ये बात हम पढ़ाएंगे क्वांटम नंबर पर। जब हमारा कोई आगे वीडियो आप देखेंगे क्वांटम नंबर्स पे, तब ये समझ में आएगा कि 4s को पहले रखा गया, 3d को बाद में रखा गया, जबकि 3 पहले आना चाहिए। तो इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी ऑर्बिटल, कोई भी सबसेल्स पहले इसलिए आती है कि उसकी एनर्जी कम है और दूसरे वाले की एनर्जी ज्यादा है। तो इसलिए 1s में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर 2s में भरे जाएंगे। इस तरीके से जो अरेंजमेंट डाला है इसे आप बाउ रूल कहते हैं। तो आप बाउ रूल की डेफिनेशन क्या लिखिए? द अरेंजमेंट ऑफ सबसेल्स विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आप बाउ रूल। यानी जब सब सेल्स को उनके एनर्जी के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो जो अरेंजमेंट आता है उसे हम आप बाउ रूल कहते हैं। ओके, ये एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऊपर
बीच में सब सेल्स होती है, और इसी तरीके से आगे जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम उस ऑर्बिट का बोलते हैं, वो किस ऑर्बिट की सब सेल है, फर्स्ट ये सेकंड ये। और बच्चों जब इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाता है उसी हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से वो एलिमेंट बताया जाता है वो इस ब्लॉक में है। जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में गया तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल्स में गया तो पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो इस तरीके से हमारे 4 ब्लॉक हैं, आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो बच्चों इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना लिया है। अब हम आपको बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जैसे आपका बोरबरी रूल है, उसमें फर्स्ट में 2 भरे जाते हैं, फिर 8 भरे जाते हैं, थर्ड में पहले 8 भरेंगे, फिर उसके बाद फोर्थ में 2 भरेंगे, फिर यहाँ पर वापस आके यहाँ जब तक भरेंगे जब तक 18 ना हो जाए। इस तरीके से इसको याद रखना थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए बेस्ट तरीका क्या है, आप बाउल रूल तैयार रखिए, उससे आप बोरबरी रूल निकाल सकते हैं। मैं आपको कुछ बैलेंसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनको आप समझिए ध्यान से। बैलेंसी या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने के लिए पूछा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आपको बताते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, 15 ग्रुप में आते हैं। और नाइट्रोजन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि हम आपको बताएं कन्फिग्रेशन आप रूल से बोरबरी रूल से बनाते हैं, 2,5 आता है, फास्फोरस का 15 होता है इलेक्ट्रॉन्स, 2,8,5 दोनों के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और बेटा ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसमें, आप ये बात देखिए 5 इलेक्ट्रॉन इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें 10 जोड़े जाते हैं, ये बात भी बताएंगे। 15वां ग्रुप कहलाता है 15 ग्रुप, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं कि बैलेंसी और कन्फिग्रेशन की। तो सबसे पहले एक बात समझिए, नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 होती है, लेकिन फास्फोरस की बैलेंसी 3 के साथ साथ 5 भी होती है। मतलब नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 है और फास्फोरस की 3 और 5 है। ऐसा क्यों? तो इसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप बाउल के अकॉर्डिंग ड्रा करना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट वे बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड द बैलेंसी इफ यू फर्स्ट ड्रा द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3 होता है। पहले में देखिए फर्स्ट ये सेल है, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी सेल में 3 और 2 5 कुल इलेक्ट्रॉन है। आप कहेंगे कि सर पी में तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन अभी जरूरत तो मात्र 3 की है, क्योंकि देखिए 2 और 2 4 3 7 2 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ आगे नहीं भरेंगे, जब पूरा हो चुका है 7 इलेक्ट्रॉन। अब 2,5 1s2 2s2 2p3। अब देखो बच्चों, ये मैंने जो ऑर्बिटल बताए हैं, जैसे एस में आउटर सेल कौन सी तुम्हारी 2s और 2p3। अब 2s एस ऑर्बिटल, एस में एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, p में 3 ऑर्बिटल हैं। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक साथ 3 नहीं भरेंगे, हम कैसे भरेंगे आपको बता दें। जब ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरेंगे। p में 1 इलेक्ट्रॉन एक भर दिया पहले, अगर 6 होते तो 4th 5th 6th एंटी क्लॉक भरा जाता। तो फिलहाल अभी यहाँ पर ये जो रूल होता है आपको बता दें, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो हुंड रूल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। हुंड्स लॉ मल्टीप्लिसिटी बोला जाता है, उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि डीजनरेट ऑर्बिटल में सर्वप्रथम सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन ईच सब सेल में भर देंगे ऑर्बिटल में, फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। तो अभी यहाँ पर बैलेंसी 3 है, अनपेयर 3 है। अगर यहाँ 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता, देखिए भाई p में वो सेकंड में 2s और 2p होता है, 2d होता नहीं है सेकंड सेल में या सेकंड ऑर्बिट में। तो इसलिए अगर ये होता 2d खाली ऑर्बिटल भी होते, मतलब खाली मतलब आगे कुछ है नहीं, तो 2d अगर होता तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ चला जाता, तो हमारे पास 5 एम्पियर बच जाते, 5 एम्पियर हो जाते, तो बैलेंसी 5 हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। ओके, लेकिन नाइट्रोजन इज नॉट एबल टू एक्सटेंड ऑन बैलेंसी 3 to up to 5।
तो यहाँ पर 3 वैलेंसी रहेगी, 5 नहीं रहेगी। हाँ, एक चीज पूछी जाती है 12th में, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी। हाँ, नाइट्रोजन कोवैलेंसी 4 होती है। कोवैलेंसी वर्ड है कि कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें ये लोन पेयर होता है, पेयर वो भी पार्टिसिपेट करता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में, तब वहां पर कोवैलेंसी 4 हो जाती है। अभी फिलहाल वैलेंसी 3 है। अब बात करते हैं फास्फोरस की, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। बच्चों 285 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बोरवरी रूल से, ये आपबॉ रूल से बनाया है। अगर बोरवरी पता है, देखिए आपबॉ पता है, देखिए 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6 में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको बोरवरी तैयार कर, वो आपबॉ तैयार कर लीजिए, बोरवरी फ्री में मिल जाएगा। ओके, अब समझो यहाँ पर 3s2 में 2, 3p3 में 1 2 3, सेम वही है नाइट्रोजन जैसा, लेकिन वहां 2d एग्जिस्ट नहीं करता था, यहाँ 3d एग्जिस्ट करता है। क्यों? 3 ऑर्बिट या 3 सेल में s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है। 3d होगा, खाली होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, तो ये एक्साइट होकर यहाँ चला जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर कितने हो गए? 5। तो फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी है और 5 भी है। ओके, ये ध्यान रखना। इसीलिए फास्फोरस PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है, जबकि नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाता है। ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी देखिए, 1s2 2s2 2p2, ये हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाया आप बोर से। अब बोरवरी रूल में फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 2 और 2 जोड़ दीजिए 4 इलेक्ट्रॉन, 2,4। तो अब स्टार्टिंग में देखिए 2p2 है, तो 1 2 भर दिया, 2 ही तो अनपेयर है, बैलेंसी 2 होनी चाहिए, लेकिन ये एक्साइट हो जाएगा, खाली है, इसलिए 4 अनपेयर हो गए, बैलेंसी कार्बन ने अपनी बढ़ा दी। तो इस तरीके से कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का बनाइए। क्रोमियम का 24 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो इलेक्ट्रॉन्स 24 होते हैं। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो आप समझेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। बच्चों लास्ट में 3d4 आता है। अब पहले तो आप लिख लीजिए आप रूल को, बोरवरी रूल में। तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में देखिए 6 2 8 6 2 8, और थर्ड में 6 2 8, और ये थर्ड वाला, ये भी थर्ड का है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ो तो 12 हो गए थर्ड में, और लास्ट में थोड़ा 4s2, तो लास्ट में 2 हो गए, 2 8 12 2 हुआ जाके। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत माना जाता है, सही नहीं माना जाता है, ये लिमिटेशन है, एक्सेप्शन है। सही क्या होगा आपको पता है, जब कोई व्यक्ति मंजिल से एक कदम दूर होता है तो वो अपना स्टेबल करने के लिए पूरा प्रयास करता है। तो आपको बता दें कि यहाँ स्थिति ये है कि ये तो ना डी में आए तो 5 भरे होंगे या डी में 10 होंगे। हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होती है, जो ये फुल है स्टेबल है, ये हाफ फील्ड भी नहीं है। तो इसलिए हाफ फील्ड बनाने के लिए अगर ये अपने में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो ऑर्बिटल में यहाँ 5 हो जाएंगे, यहाँ इसमें 1 बचेगा। तो ये कहा जाता है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। इसका भी एक वीडियो बनाएंगे, इसमें एक्सचेंज एनर्जी के ऊपर होता है, जिसमें एम्पियर की संख्या ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो डी में अगर 5 होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा D4 से। इसलिए स्टेबिलिटी पाने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो दोनों हाफ फील्ड हो गए, तो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो स्टेबल होगा इनकम्प्लीट ऑर्बिटल की तुलना में, कंपेयर में। तो ये इनकम्प्लीट था, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। अब उससे चेंज क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उससे ये चेंज हुआ, अभी था 2 8 12 2, अब हो गया 2 8 13 1। क्यों? डी में 5 आ गए, तो ये 3 में है, तो 6 2 8 8 5 13 और 4 में 1 बचा। तो क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 12 2 नहीं है, 2 8 13 1 है। ओके, तो बच्चों एक असाइनमेंट है आपका, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा। और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, और यदि प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी बात को लिख सकते हैं, और उसके ऊपर हम आपका वीडियो भी बना देंगे। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।